बहुत बड़ा वर्ग है जिसको लगता है ठीक है 2004 से 24 हम पहुंच गए ना, राहुल गांधी को सारी जिम्मेदारी देते हुए हर तरह से कहते हुए वहां पहुंच गए। अब उसके आगे की बात, आपने सवाल पूछा क्या विदेशी धरती पर वोट चोरी कहना देशद्रोह है या नहीं। देशद्रोह एक ऐसी चीज है ना कि जो किसी भी नेता देश विरोधी तो ये देश विरोधी ऐसे कहना, इसको मैं ठीक नहीं समझता, ये न कहें। लेकिन जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्या राहुल गांधी ये बात वहां कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, ये ठीक है क्या? क्योंकि अपने देश के इंस्टीट्यूशन पर आप यहां अफवाह झूठ फैला रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय उसकी मॉनिटरिंग करता है, बिहार में एसआईआर हो गया, कहीं भी कोई मसला नहीं निकला, महाराष्ट्र में किसी कोई कंप्लेंट आपने नहीं की। अबे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कहीं कोई आपका प्रत्याशी 45 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा और कोई गया नहीं, फिर भी आप झूठ बोलते रहेंगे। और तब आप जब देश के खिलाफ इस तरह देश की संस्थाओं को खिलाफ बोलते हैं तो देश विरोधी कृत्य जैसा ही है। अब तय जनता करती है और जनता तय करके वोट दिया, बस इतना ही करती है। नहीं, मसला यह है हर्ष जी, देश में बोलने पर देश विरोधी तो अक्सर कहा जाता है, विदेश में बोलने पर ज्यादा हल्ला हो रहा है। क्या विदेश में यह बयान देने पर ज्यादा अलग है क्या? ये आपने अच्छा कहा। पहली बात तो कि मैं राहुल जी हर जगह बोलते हैं, वही बोलते हैं, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं, तो देश विरोधी हो या ना हो, मैं देश विरोधी नहीं कहता हूं किसी को भी। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या उससे भारत में किसी तरह का कोई नैरेटिव चेंज होगा? कोई लोगों का मन बदल जाएगा? जो जनता मोदी जी को, ममता जी को, स्टालिन जी को या पिनराई जी को या अरविंद केजरीवाल को वोट देने जा रही थी, वो पलट के राहुल जी को देगी क्या? नहीं देगी। लेकिन होगा क्या? वो वेस्टर्न वर्ल्ड जो भारत से लड़ रहा है, भारत की तरक्की से जिसको लगता है कि ये मुश्किल है, वो दूसरी ताकतें जिनको लगता है कि भारत डेमोक्रेसी होते हुए इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो दुनिया के मंच जहां भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, वो दुनिया के देश जहां भारत का चुनाव आयोग जाके उनको चुनाव करना कराना सिखाता है, वो दुनिया के मंच जहां भारत की जुडिशरी की तारीफ होती है, वो गलत काम राहुल गांधी कर रहे हैं। देश विरोधी कृत्य जैसा ये नहीं। लेकिन चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हर चीज एक चीज बताइए रागिनी, अब मैं आप ही को मौका दे रहा हूं जवाब देने का। लेकिन यह भी तो सच है ना कि आज की डिजिटल दुनिया में हिंदुस्तान में बयान दिया जाए, अमेरिका में दिया जाए, जर्मनी में दिया जाए, कहीं भी दिया जाए, वो तो सब जगह फैल ही जाता है। और राहुल गांधी ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश में कुछ और बोले और विदेश जाकर कुछ और बोले। बात तो वही कहेंगे जो वो कहते हैं। नहीं मानक जी कैसे, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ऐसी बात कर रहे हैं आप। टेक्नोलॉजी को आप अपने घर में और एक ही बात करते हैं, बाहर पड़ोसी सुनते हुए चला जा रहा है तो सड़क पे भी वही चिल्लाते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो गजब का लॉजिक हो गया है कि डिजिटल दुनिया आ गई है तो हम कुछ भी करें। अरे भाई, डिजिटल दुनिया आ गई है लेकिन रेफरेंस बदलते हैं, संदर्भ बदलते हैं। जब आप विदेशी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं करना चाहिए। पार्टी बदल लिया साला। कहीं उनको अपनी लड़ाई लड़नी हो लड़े, लेकिन जब वो देश के इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़ा करते हैं, अपना पक्ष कमजोर कर रहे हैं। अगर वो नेता प्रतिपक्ष अपने को मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, कह दें कि हम वो है ही नहीं। देश में हम बोले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर देश में हम बोले तो कोई दिक्कत नहीं आपको, तब तो आप मेरे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, हम मुद्दे पर खड़े होंगे। मुद्दे की बात, अरे हम नेता थोड़ी ना अनुराग भदौरिया, हम गजब आप बात कर रहे हैं। बेलों की मौत पे आप मेरे साथ खड़े नहीं हुए। मैंने बोला 2 महीने में एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी? जब नहीं सुनिए, जब आपका क्या है, आप मुद्दा भटकाना शुरू कर देते हैं। अनुराग भदौरिया, आपकी समस्या समझिए, आप भटक रहे हैं। जब मैंने कहा कि अखिलेश यादव ने बीएलओ के साथ बैठकर एसआईआर फॉर्म भरा तो मैंने तारीफ की, तब आपको नहीं समझ में आया। सफेद कपड़ा राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? अब राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? अभी आप राहुल गांधी को भी करना चाहिए। राहुल गांधी को भी एसआईआर बीएलओ के साथ सोशल मीडिया पर डालना चाहिए। मैं इनसे पूछ रहा हूं, 1.5 साल का चुनाव उत्तर प्रदेश में बाकी था तो 5-6 महीने एसआईआर देने में क्या दिक्कत थी? मैं बोलूं एक सेकंड, ठीक है, मैं बोल आपकी तरफ से कह रहा हूं। 1 मिनट, आपने हर्षवर्धन को लगता है लगातार सुना नहीं है। उन्होंने खुद मेरे शो पर भी कई बार ये बात कही कि जहां पर अभी चुनाव नहीं है वहां पर और समय देना चाहिए। खुलकर कहा उन्होंने और समय। रागिनी आइए और बताइए, जर्मनी जाकर नहीं, लेकिन और समय मतलब अनएंडिंग नहीं हो सकता। जनरल करेंगे होता रहे, ऐसे भी नहीं। रुको जरा, सबर ओके रागिनी, मैंने बोली अभी इस पे वापस आता हूं स्टूडियो में। रागिनी नायक, आपकी बारी है। रागिनी, विदेश जाकर बयान देना वही जो भारत में वो राहुल गांधी देते हैं, वो अलग है क्या? वो देश विरोधी है क्या? रागिनी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मानक, देखिए, आज हमारे एक उज्जैन में बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं मनोहर बैरागी जी, उन्होंने मुझे आज के इस डिबेट के लिए कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी थी। तो मैं, चूंकि अब आप इस विषय पर आ गए तो वो बोलकर मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ। तो उन्होंने लिखा कि राहुल जी के संदर्भ में
कि चमन को सींचने में कोई पत्ता झड़ गया होगा, चमन को सींचने में कोई पत्ता झड़ गया होगा, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। और चमन को नोच डाला खुद जिसने अपने ही हाथों से, वही दावा कर रहा है चमन की रहनुमाई का। तो ये बोल कौन रहा है, आरोप कौन लगा रहा है? अरे नरेंद्र मोदी जी के तमाम अंधभक्त जो चिल्ला चिल्ला कर आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जर्मनी में क्या बोला है, वो बतौर प्रधानमंत्री 2015 में अपने पहले कार्यकाल में मोदी जी दक्षिण कोरिया जाकर भारत के बारे में क्या बोल रहे थे, वो उनको सुनाई नहीं दिया था कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना तो कोई पाप जैसा होता था। अरे देवा, कैसा देश है ये, कैसे लोग हैं ये, कैसी सरकारें यहां पर रही। उसके बाद वो तमाम दुनिया के देशों में गए, यूरोप में जाके ब्रिक्स में जाकर बोल के आए कि ब्रिक्स के बीच में जो आई है ना, जो इंडिया है, वो इतना कमजोर है कि उसके कारण पूरा ब्रिक्स ही धराशायी हो जाता है। अभी रूस में बोला उन्होंने कि भाई भारत 2014 से पहले तो निराशा की गर्त में था। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर वही बात करें तो जय जयकार, राहुल गांधी कोई बात कहें तो हाहाकार। ऐसे ही दोगले होते जा रहे हैं पत्रकार। टपाटप टपाटप टपाटप, मालूम ना। मजा आया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।